हेलो दोस्तों, कोर्सर कैरियर के इस वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग रहा है और अक्सर हमारे जो व्यूअर हैं उनकी कमेंट आती रही है कि सर नीट के बारे में थोड़ा सा आप ज़रूर बताएं। अक्सर उन कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट रहती है जानने के लिए कि वो जो तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी या जो तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एक ऐसे पर्सन से आप वो जाने कि जो ऑलरेडी इस फील्ड में है पिछले 10 से 15 सालों से। तो चलिए समझते हैं, डीपली डिस्कस करेंगे। आज हम आपसे मिलवाते हैं डॉक्टर मुक्तदिर अहमद जो मिशन इंस्टीट्यूट के फाउंडर भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर बताएं थोड़ा अपने बारे में और कोचिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं, साथ ही साथ और भी डिस्कस करने वाले हैं। सर मैं आपको बताऊं, मैंने जैसे वैसे तो डॉक्टरी की है लेकिन मेरा इंटरेस्ट टीचिंग की तरफ ज़्यादा था, तो मैं टीचिंग लाइन में आ गया। मेरा मेन फोकस इस टाइम पे टीचिंग में ही और जिसमें मैं अपनी कोचिंग रन कर रहा हूँ मिशन नाम से 2018 से, और जिसमें अपनी कोचिंग में जो मेन नीट के लिए है, बाकी जेई मेंस और 11th और 12th फाउंडेशन क्लासेस की क्लासेस भी अपनी चलती हैं। ठीक है, मैं अपनी जो मिशन कोचिंग की एक मजबूत, जो अगर कहें तो एक मजबूत टीम है। ठीक है, टीम में अगर हम बात करें, सबसे पहले फिजिक्स की जो हमारे यहाँ फैकल्टी है एपी सर, एपी सर जो फिजिक्स की फैकल्टी है। फिर केमिस्ट्री के लिए अगर हम बात करें तो वसीम सर हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है। मैथ्स की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ प्रवीण सर हैं, उनके पास भी अच्छा एक्सपीरियंस है जी। और बाकी मैं बायोलॉजी मैं खुद देखता हूँ। अच्छा। बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी दोनों सब्जेक्ट मैं खुद ही उसको मैनेज करता हूँ। एक अच्छी टीम के साथ आप काम कर रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और आती है क्योंकि स्टूडेंट को साथ एक प्रॉब्लम होती है कि वो तैयारी तो कर रहा है, अगर प्रैक्टिस ना करे तो उसकी जो प्रिपरेशन है वो अधूरी रह जाती है। हाँ। तो किस तरीके से आप प्रिपरेशन कराते हैं? क्या कोई टेस्ट सीरीज है या वीकली रहती हैं या मंथली टेस्ट सीरीज रहती है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। किस तरीके से आप मेन जो नीट के लिए अगर मैं आपको बताऊं, नीट के लिए तो मेन जो है, जैसे अगर हमें सिलेक्शन लेना है और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है एमबीबीएस कोर्स के लिए, अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो मेन हमारी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। प्लानिंग से मैं अगर बात करूँ तो सबसे मेन है कि आप तीनों सब्जेक्ट की, ठीक है, जो क्लासेस हैं वो रेगुलर आप उनको लें। ठीक है, क्लासेस पहला मेन काम तो कि आप जो है वो क्लास मेन है, क्लास रेगुलर तरीके से आप लो, और जो भी क्लास में पढ़ाया जाए उसको घर पे जाकर उसको नोट्स वगैरह बनाने के लिए, बाकी नोट्स तो सर सब कोचिंग से ही है। ठीक है, बाकी आपको जो पढ़ाया जाए कोचिंग में उसको जाके घर पे पढ़ना। उसके बाद में अगर हम बात करें, घर पे जाके जो भी टॉपिक पढ़ाया है उसके हमें क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में अपनी यहाँ जैसे अगर हम बात करें तो टेस्ट सीरीज चलती है। अच्छा। एक तो जैसे फ्रेशर बच्चे के लिए जो माइनर एक टेस्ट सीरीज है सनराइज नाम से, तो वो अपनी यहाँ चलती है। ठीक है, तो एक तो उसका टेस्ट वीकली होता है। उसके बाद में अगर हम रिपीटर बच्चे की बात करें तो रिपीटर बच्चे के लिए एक मेजर टेस्ट सीरीज है इग्नाइट नाम से, तो वो अपनी यहाँ चलती है। फिर एक रिपीटर बच्चों के लिए ही अल्फा टेस्ट सीरीज चलती है, जिसमें सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, ताकि अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है, चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज हो सके। फिर इसके बाद में फ्रेशर बच्चों के लिए बायो के लिए एक टेस्ट सीरीज और चलती है, बायो बूस्टर नाम से, वो सिर्फ बायो के लिए। ये 4 टेस्ट सीरीज अपनी यहाँ चलती है। तो मैं मानता हूँ कि अगर बच्चा रेगुलर क्लास कर ले और इन टेस्ट सीरीज घर पे अच्छे से जो है वो चीज़ों को रिवाइज करे, क्वेश्चन लगाए और इन टेस्ट सीरीज पे अच्छे से फोकस करें, तो मुझे लगता है आराम से उसका गवर्नमेंट कॉलेज उसको मिल जाए। अब वैसे अगर हम देखें कि गवर्नमेंट कॉलेज में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, जैसे नीट का जो पेपर रहता है वो 720 मार्क्स का रहता है। यस, टोटल मार्क्स जो है वो 720 का है। अगर हम उसमें देखें 720 में से जो अगर हम जनरली बात करें कि अभी तक का जो है कितने मार्क्स पे एमबीबीएस मिल जाता है, ये क्वेश्चन बहुत रहता है बच्चों। बीएमएस है, बीएचएमएस है, बीडीएस है, या फिर हम बात करें वेटनरी है। ठीक है, क्योंकि वेटनरी भी नीट के। तो अगर हम एमबीबीएस के लिए गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो अगर आपके 600 प्लस या 600 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आप मान के चलो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस के लिए मिल जाएगा। फिर इसके बाद में आता है जैसे मान लो आपके मार्क्स और थोड़े कम हैं, ठीक है, और अगर दूसरे नंबर पर जैसे 3 कोर्स हैं वो लगभग सेम वैल्यू पे, डीडीएस है, वेटनरी है और बीएमएस। वो डिपेंड करता है बच्चे की चॉइस पे कि उसका इंटरेस्ट कौन से कोर्स में, जिसमें इंटरेस्ट होगा। तो अगर 600 से इसके नीचे मार्क्स हैं और 520 तक हैं इसके मार्क्स, 600 से 520 तक, तो उसे वेटनरी, बीएमएस और बीडीएस
तीनों जो है वो मिल सकते हैं। वैसे जो ऊपर जाता है वो BDS जाता है। 520 मार्क्स तक उसको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, BDS का, वेटनरी का और DMS का। इसके बाद में अगर हम बात करें 520 से भी नीचे मार्क्स हैं, 520 से भी नीचे हैं, अच्छा। और 450 तक मार्क्स हैं, तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज BOMS के लिए मिल जाएगा। BOMS कोर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा 450 तक। इसके बाद भी अगर मान लो आपके नीट में और कम स्कोर रह रहा है तो एक ऑप्शन और रहता है, ठीक है, BHMS का, होम्योपैथिक जो होता है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा एक मान के चलो 390-380 के करीब वो मिल जाएगा। तो 380 तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है मेडिकल के लिए, ठीक है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज 380 मार्क्स तक मिल रहा है। तो मुझे लगता है अगर बच्चे ने पूरी साल अगर ईमानदारी से उन्होंने तैयारी की है, तैयारी अच्छे से किया है, जो मैंने बताया कि रेगुलर क्लास, फिर घर पे जाके उसका रिवीजन, जो आपकी तरफ से सीरीज मिल रही है, और जो 4-5 जो टेस्ट सीरीज अपनी यहाँ चलती है, अगर उन पे वो फोकस कर ले अच्छे से, ठीक है, रेगुलर हो जाए मुमकिन है, तो मुझे लगता है 720 में से 380 मार्क्स या इससे ऊपर लाना कोई बड़ी बात ला सकते हैं। आराम से जो है वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो आराम से अगर आप 380-390 मार्क्स लेके आ रहे हैं तो ये मान के चलें आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। वो अलग बात है कि MBBS में अगर एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो बहुत सारे अदर ऑप्शन भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और आती है कि मान लीजिए किसी वजह से किसी बच्चे के नीट में अच्छे मार्क्स नहीं आते, क्या अदर ऑप्शन भी है? हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करें पैरामेडिकल कोर्सेज भी हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज में भी काफ़ी कोर्सेज हैं, ठीक है, उनमें भी मूव कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें भी बच्चा अगर मान लो इससे भी कम मार्क्स हैं, ठीक है, तो वो उनमें भी जा सकते हैं। उसकी भी आज के टाइम में अगर हम बात करें तो उनकी भी अच्छी डिमांड है, ठीक है, उनकी भी अच्छी वैल्यू है और वो उनसे भी जो है अपना कैरियर उसमें भी अच्छा बना सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और आती है, जैसे बच्चों के सामने एक क्वेश्चन रहता है कि फीस का क्या है, एक कितनी फीस रहनी चाहिए? मान लीजिए कोई अगर डोनेशन के बेसिस पे एडमिशन होते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है कम फीस में भी डोनेशन के बेसिस पे हो जाए एडमिशन? या मैं बताऊँ डोनेशन का तो खैर मुझे नहीं लगता अब डोनेशन कहीं देने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने अभी आपको बताया कि अगर 380 मार्क्स तक आ रहे हैं आपके नीट में, ठीक है, तो आप 380 से प्लस अगर मार्क्स हैं तो आप अगर किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, MBBS है, BDS है, वेटनरी है, BHMS या BOMS है, तो इनकी फ़ीस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जैसे अगर हम MBBS की बात करें तो आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो हर कॉलेज की फ़ीस अलग रहती है, लेकिन इसकी फ़ीस किसी कॉलेज की ज़्यादा नहीं है, 35,000 पर ईयर, ठीक है, या 50 है या 60,000 अगर नंबर आ जाता है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है MBBS के लिए, तो 35,000 30,000 से स्टार्टिंग है। और फीस की मतलब फिर कॉलेज पर डिपेंड करता है, किसी की 60,000 है, 50,000 है। फिर प्लस पॉइंट एक ये रहता है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज में 100% स्कॉलरशिप आती है, तो आपको आपकी मान लो 35,000 फीस है, 40,000 फीस है, 50-60,000 तो स्कॉलरशिप आ जाती है, ठीक है, तो आराम से आप समझो एक तरीके से जीरो हो गया, वो जीरो फीस हो, जीरो फीस है। दूसरा अगर मैं ये तो MBBS की बात हो गई, अब अगर हम बात करें जैसे BMS है, ठीक है, या वेटनरी या BDS है, ठीक है, तो अगर BMS के लिए अगर हम बात करें तो BMS की गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस 10,000 है, ठीक है, 10 या 12 ऐसी है पर ईयर, और 10,000 में भी आपकी स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो ये भी एक तरीके से आपका बिल्कुल जीरो फीस के साथ मिल जाती है। लेकिन बस यही है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, आप इतनी मेहनत करें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो आप फीस का कोई मैटर नहीं, फीस का कोई मैटर इतनी फीस है कि आप आराम से मैनेज करें, एफर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी बहुत आसान है, थोड़ा सा एक बच्चे को लगता है, ठीक है, कि थोड़ा सा मतलब मेडिकल लाइन टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर बच्चा ईमानदारी से मेहनत कर रहा है तो वो 380 प्लस बहुत आराम से ले जाएगा। सही गाइडेंस और सही फैकल्टी मिल जाएगा, सही उसको सही कोचिंग में अगर वो पहुंचता है तो डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और आती है, आप पिछले कई सालों से कोचिंग रन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इस बार कितने स्टूडेंट आपके यहाँ से निकल रहे हैं? तो इस बार अभी 17 जुलाई को जो अपना एग्ज़ाम हुआ है नीट का, ठीक है, तो उसमें अगर जैसे क्या रहता है, पेपर हुआ, बच्चे को पेपर मिल जाता है, फिर आंसर की आ जाती है, ठीक है, हमारी कोचिंग की तरफ से भी आंसर की रिलीज़ की गई, तो बच्चे चेक कर लेते हैं, तो उसके बाद में एक आइडिया लग जाता है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में कंपेयर करके कि जो है कितने तक कट ऑफ जा सकती है, MBBS मिल सकती है, ठीक है। तो अगर अभी हम बात करें तो अभी 17 जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें अगर हम बात करें तो अपने यहाँ बच्चों ने जिस तरीके से उनके मार्क्स आ रहे हैं, तो उससे हम मान के चल रहे हैं कि हमारे यहाँ अपने यहाँ 20 प्लस स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 600 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। बहुत अच्छा। और उम्मीद यही है कि 600 पे अगर कट ऑफ जाती है तो अपने यहाँ 20 प्लस सिलेक्शन MBBS के लिए हो जाए। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा। वैसे हर साल हमने खैर सिलेक्शन दिए हैं MBBS, लेकिन इस बार बहुत बढ़िया रिजल्ट, बहुत अच्छा जा रहा है। लास्ट ईयर भी अपने यहाँ अच्छा रिजल्ट आ रहा है।
अच्छा, एक चीज़ और डॉक्टर साहब, मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रहा है, डिस्ट्रिक्ट बरेली का हो या फिर पूरे मंडल की अगर हम बात करें, क्योंकि आपके यहाँ जो एडमिशन हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया आप बता सकते हैं? अपने यहाँ कोचिंग में जो एडमिशन बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? तो वो काफ़ी दूर के हैं, बहुत दूर के बच्चे हैं। ठीक है, इधर उत्तराखंड का काफ़ी बच्चा है अपने यहाँ, ठीक है, अल्मोड़ा, इधर पंतनगर, इधर काफ़ी इस हल्द्वानी है। ठीक है, तो इधर से अपने यहाँ काफ़ी बच्चा है। फिर हर डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है, मुरादाबाद हो गया, बदायूं हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, तो हर डिस्ट्रिक्ट से अपने यहाँ बच्चा है। न्यू बैच आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं नीट के, और स्पेशली जो आपने बताया था जेई के? जी, तो देखिए अपने यहाँ वैसे तो कई बैच नीट के लिए चल रहे हैं, जेई के लिए चल रहे हैं। अच्छा। लेकिन अब जो आगे जो अपने यहाँ न्यू बैच लगेगा, ठीक है, वो 12 अगस्त से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है जेई के लिए और नीट के लिए। अच्छा। बाकी इसके बाद में 21 अगस्त में भी नीट का जो है आगे बैच लगेगा। न्यू बैच जो है 21 अगस्त को लगने वाला है, 12 से स्टार्ट। तो अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहे तो यह है कि वो इन डेट में आके एडमिशन ले सकता है इजीली, जिससे उसका सिलेबस भी मिस नहीं होगा और आराम से अपनी तैयारी कर सकता है। तो कितना टाइम रिक्वायर होगा इसमें लगभग इसको कवर करने के लिए? 1 साल इनफ है या मोर देन 1 ईयर? नहीं, अगर जो हमारा जो टारगेट रहता है, ठीक है, उनको जो नीट का सिलेबस है जी, वो 8 साढ़े 8 मंथ में कवर करा देते हैं। अच्छा। उसके बाद में रिवीजन रहता है, तो हम रिवीजन से भी जो है पूरा सिलेबस एक बार करा देते हैं। अच्छा, लास्ट में एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है कि उन स्टूडेंट के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको लास्ट में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए कि वो ईजिली कंपटीशन क्रैक करें और गवर्नमेंट कॉलेज में उनका नंबर आ जाए? क्या सजेस्ट करेंगे? मैं तो उनको यही बोलूँगा कि कोई अच्छी वैसे तो अगर आप बरेली के आसपास के हैं, ठीक है, तो आप मिशन कोचिंग में आइए, आपको यहाँ अच्छी फैकल्टी मिलेगी, आपको यहाँ पे अच्छा गाइडेंस मिलेगा, ठीक है, आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा कि आप जो है बिल्कुल आपका भी टारगेट हो जाएगा कि आप नीट आराम से कर सकते हैं। आपको बहुत आसान लगेगा नीट, अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको नीट बहुत आसान लगेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं। जो सर जैसे मान लिया आपने कहा कि 600 प्लस जा रहे हैं, इसका मतलब अगर अदर कोर्सेज में बच्चा एडमिशन लेना चाहे तो आपके यहाँ से तो फिर बहुत सारे बच्चों का BMS और BMS है, BUMS है, तो काफी, ये तो बच्चे अगर लेना चाहें तो फिर तो लाइन लग जाएगी। हाँ, इसमें तो काफी ज़्यादा, लेकिन ये है कि बच्चों का ज्यादातर टारगेट MBBS का होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। चलिए, तो ये था आज के बारे में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई भी रिलेवेंट क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके उस कमेंट का हम ऑन द स्पॉट रिप्लाई कर सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।